भारत सिद्ध पुरुषों की भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत और योगी हुए हैं। किसी ने अपनी निश्चल भक्ति से लोगों के दिलों में जगह बनाई, तो किसी की चर्चा चमत्कारों के कारण खूब हुई। किसी ने ऐसी रचनाएं की कि सैकड़ों वर्षों तक लोग उन्हें पढ़ते रहे, तो किसी ने योग की ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। इन्हीं में से एक थे ब्रह्मानंद पूजनीय श्री शिव प्रभाकर जी। हमारे महान योगियों की दुर्लभ ज्ञात उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि है मृत्यु पर विजय। जब मनुष्य अपने जीवन से बहुत प्यार से चिपका रहता है, सांसारिक मोह माया से बंध जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उसका यह भी प्रयास रहता है कि वह किसी भी संभव साधन के माध्यम से इसे यथासंभव लंबा करने की आशा करता है। लेकिन वहीं एक तरफ देखा जाए तो एक योगी इन सभी सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त अपने शरीर पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कि वह अपने इंद्रियों पर भी पूरी पकड़ बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि अपनी इच्छानुसार शरीर को त्यागने के साथ ही साथ स्वयं की आयु किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी इच्छानुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश भी कर सकते हैं। लेकिन सारा कार्य वह सिर्फ जगत कल्याण के लिए और निस्वार्थ उद्देश्य से करते हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य होता है मानवता की सेवा। दोस्तों, आज की यह कहानी भी भारत के पुण्य भूमि पर जन्मे एक ऐसे ही महान सिद्ध योगी की है। ब्रह्मानंद पूजनीय श्री शिव प्रभाकर ऐसे ही दुर्लभ सिद्धों में से एक हैं जो 17 बार अवतार लेकर 723 वर्षों तक पृथ्वी पर विद्यमान रहे। ब्रह्मानंद प्रभाकर जी को दक्षिण भारत के महान 18 सिद्धों की सिद्ध परंपरा सिद्ध पंबत्ती के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी शिव प्रभाकर लोगों से बहुत कम मिलते जुलते थे। वे हमेशा अलग थलग और अनिश्चित रहते थे और अपने आसपास के लोगों या परिस्थितियों के प्रति बहुत उदासीन रहते थे। वे शायद ही किसी से बात करते थे। वे केरल राज्य में प्रसिद्ध हैं और कई लोगों को उनके चमत्कार देखने का सौभाग्य मिला है। हालांकि वे केरल में बहुत रहते थे, लेकिन वे कई शताब्दियों तक उत्तर और दक्षिण भारत में कई स्थानों पर रहे, जहां उन्होंने अपने गुरु के साथ प्रकाया प्रवेश अर्थात स्वयं की इच्छा से दूसरे शरीर में प्रवेश करने और बाहर निकलने की शक्ति की विद्या प्राप्त की। यहाँ तक कि अपने इस योग्य विद्या का प्रयोग करते हुए उन्होंने कई शरीर बदले। ऐसा कहा जाता है कि कई गवाहों ने उन्हें अदृश्य होते हुए भी देखा है। कई लोगों ने उन्हें पद्मासन की योग मुद्रा में हवा में उड़ते हुए देखा। कुछ लोगों ने उन्हें उबलते पानी में नहाते हुए देखा, जबकि अन्य ने उन्हें जहरीले सांपों के साथ देखा। जबकि कुछ ने उन्हें अचल वस्तुओं अर्थात स्थिर वस्तुओं को हिलाते हुए देखा। बहुत कम लोगों ने उन्हें धातुओं को सोने में बदलते देखा, जबकि अन्य लोगों को उनके किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में चल रहे विचारों को पढ़ने की क्षमता के बारे में पता था। लोगों ने बताया कि वह भविष्य की भविष्यवाणी भी करते थे। प्रिय साथियों, उनके सबसे अनमोल चमत्कारों में से एक उनके जन्म के ज्योतिषीय दिन के अवसर पर एक सभा के सामने प्रकाश में विलीन होना था, जिसे केरल के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मातृभूमि मनोरमा और मलाला में प्रकाशित किया गया था। पूज्य ब्रह्मानंद श्री शिव प्रभाकर जी ने वर्ष 1986 में महासमाधि ले ली। ऐसा भी कहा जाता है कि वे अपने चुने हुए शिष्यों के सामने फिर से प्रकट हुए और उन्हें पवित्र ज्ञान दिया, जिससे यह साबित हुआ कि उनके जैसे सिद्ध योगी स्थान, समय और मृत्यु के सभी नियमों से परे हैं। कई लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं, कई लोग महान पुलिनायक स्वामियर को मानते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहाँ पुलिनायक स्वामियर से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलिनायक स्वामियर भगवान अयप्पा के साथ कैलाश लौट आए थे, जबकि कुछ स्रोतों का उल्लेख है कि वे सूर्य अर्थात सूर्य देवता के पुत्र लाल करनाह के अवतार हैं और कुछ उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका पहला अवतार केरल के ओचिरा नामक स्थान पर हुआ था। उनकी उंगलियां लगभग हमेशा चिन्ह मुद्रा में पाई जाती थीं। वे अक्सर बेंत का इस्तेमाल करते थे। ऐसा माना जाता है कि श्री शिव प्रभाकर जी का जन्म 1263 में अकवूर माना में हुआ था। जब वे 9 वर्ष के थे
तब भगवान शिव गोस्वामी का वेश धारण करके उन्हें हिमालय की एक गुफा में ले गए, जहां गोस्वामी जी ने उन्हें हठ योग, प्राणायाम आदि की शिक्षा दी, जो बाद में श्री प्रभाकर में विलीन हो गए। हिमालय में गहन अभ्यास के बाद उन्होंने योग और ध्यान की सभी उपलब्धियां प्राप्त की। वे नाथ कुचिल जनार्दन नायर के साथ 30 वर्षों तक रहे थे, जो पिछले जन्म में उनके मानस पुत्र और साथी थे। अपने जन्म के बाद से वे कुल 723 वर्षों तक विभिन्न शरीरों और विभिन्न नामों में रहे, जब तक कि उनका अंतिम अवतार श्री शिव प्रभाकर के रूप में नहीं हुआ। वे कल्पम नामक औषधीय तैयारी का सूत्र जानते थे, जो मानव शरीर को मजबूत और अविनाशी बना सकता था। महान गुरु आज भी उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि वे मानवता को आत्म साक्षात्कार के उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए काम करते हैं। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मछुआरे केरल के एर्नाकुलम के समुद्री जल में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्हें गहरे पानी से एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला, जो मछलियों के साथ उनके मछली पकड़ने के जाल में फंसा हुआ था। जब उन्होंने सभी शैवाल, सीपियां और मछलियां हटाईं, तो उन्हें वह पॉलिश की हुई काली लकड़ी जैसा लगा। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि यह एक मानव शरीर था, जो मजबूत और उचित आकार का था। शरीर का निचला हिस्सा एक लंगोटी और एक देशी तौलिया से ढका हुआ था। सिर पर बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे, जो शिवलिंग की तरह लग रहे थे। सिर में जेड़ा, शिवलिंग की तरह ऊपर की ओर ज्वार। उन्होंने पाया कि वह जीवित था। लोगों और पुलिस ने जल्द ही निष्कर्ष निकाला कि वह एक जापानी जासूस था, जो विश्व युद्ध के दौरान किसी गतिविधि में शामिल था। उन्होंने जल्द ही उसे केरल के एर्नाकुलम में मट्टनचेरी पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। फिर पुलिस ने उससे सच कबूल करवाने के लिए उस पर क्रूरता का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन वे उससे कुछ भी नहीं उगलवा पाए। अंत में थके हुए पुलिस इंस्पेक्टर अपना दोपहर का भोजन करने के लिए घर चले गए, लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि लॉकअप में बंद व्यक्ति उनके ठीक पीछे चल रहा था। अधिकारी पूरी तरह से दुविधा में थे। फिर उन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि क्या वह केरल में किसी को जानता है, जिस पर उस व्यक्ति ने त्रावणकोर के श्री सी.पी. रामास्वामी अय्यर का नाम लिया। अधिकारियों ने तुरंत श्री सी.पी. रामास्वामी अय्यर से संपर्क किया, जो त्रावणकोर दीवान, उन दिनों शाही राजा के मुख्यमंत्री का पद थे। दीवान ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उन्हें त्रिवेंद्रम ले जाने की व्यवस्था की और उनसे माफी मांगी। बताया जाता है कि उन्होंने उल्लेख किया था कि वे लगभग 50 वर्षों तक समुद्र के नीचे गहरी समाधि में थे, जब तक कि मछली पकड़ने के जाल ने उन्हें पकड़ नहीं लिया। इसने प्रमुख मलयालम समाचार पत्रों पौर धवानी और मातृभूमि में सुर्खियां बटोरी। अप्रैल 1986 को ठीक अपने जन्म नक्षत्र के अस्त होने पर उन्होंने केरल के ओमल्लूर में पुल्लिपारा पहाड़ी पर महासमाधि प्राप्त की। भारत के ऐसे महान सिद्ध योगी जी के श्री चरणों में बारंबार नमन।